वैसे मैं यूरेनस के बारे में बताता है कि यूरेनस क्रोनोस के फादर थे एंड वो एक ट्रायंट भी थे। और किम उनके बारे में बताता है कि उन्होंने पावर्स के लालच में आकर अपने भाइयों को ही मार दिया एंड उनके पावर को डिवोर कर लिया। और इसलिए क्रोनोस ने सरवाइव करने के लिए एसगार्ड, ओडिन, वेदास, विष्णु और उस समय के जितने भी रैंकर्स थे उन सभी को इकट्ठा किया ताकि वो अपने फादर को कैच करके उन्हें प्रिजन में बंद कर सके। और इन द एंड काफी लंबे समय तक फाइट करने के बाद क्रोनोस सक्सेसफुली अपने फादर को कैद कर देता है। लेकिन क्रोनोस किम से बताता है कि इस बैटल के अंदर आते जाते जितने भी रैंकर्स ने फाइट की थी वो सभी मारे गए। और उसने क्रोनोस किम से बताता है कि अगर उस समय तुम्हारा सामना जूस से होगा तो तुम्हें इससे डरना नहीं है, क्योंकि मेरे फादर के सामने जूस का तो कोई स्टैंड ही नहीं था। क्योंकि क्रोनोस बताता है कि मेरे फादर अपने टाइम के सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे ज्यादा घटिया बंदे थे। क्योंकि क्रोनोस बताता है कि उसके जो फादर हैं वो असली ट्रू ओलंपियन हैं जिन्होंने की ओलंपस का न्यू रखा। किम भी यूरेनस से मिलता है तब वो भी उससे कहता है कि अच्छा तो क्या तुम ही हो यूरेनस? जो सुन यूरेनस कहता है कि हाँ मैं हूँ यूरेनस। उसलिए वो किम से कहता है कि हम सब पहली बार मिले हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि हम सब पहले भी कभी मिल चुके हैं। और इसलिए यूरेनस कहता है कि क्योंकि तुमने मेरे ग्रैंडसन को देखा है तो इसलिए शायद से तुम्हें मुझे रिमेम्बर करना उतना हार्ड नहीं है, क्योंकि जो मेरे ग्रैंडसन का अपीयरेंस है वो हमारे अपीयरेंस से एकदम ही सिमिलर है। इसके बाद से यूरेनस वहां पर किम को बैठाते हैं एंड उसके बाद से किम से कहते हैं कि शायद से तुम्हें ये सभी चीजें काफी स्ट्रेंज लग रही होंगी, बट ये उतना स्ट्रेंज नहीं है क्योंकि मैं सिंपली एक ओल्ड मैन हूँ जो कि अभी इस जगह पे ट्रैप हो चुका है। जो सुनने के बाद किम यूरेनस को देखकर सोच रहा होता है कि इसको पहली बार देखने में मुझे ऐसा नहीं लगा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन ये मेरे साथ अभी काफी अच्छा व्यवहार कर रहा है। और इसलिए किम यूरेनस से पूछता है कि मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि क्या तुम क्रोनोस के बारे में जानते हो? और किम ये इसलिए पूछ रहा होता है क्योंकि वो बताता है कि क्योंकि क्रोनोस ने एक क्लॉक आर्ट को यूज किया था जिससे कि मैं टाइम के पीछे आ गया था, तो क्लॉक वर्क को यूज करने की वजह से जो क्रोनोस को पेनल्टी मिली थी वो इरेज होना था। और इसलिए वो जानना चाहता है कि क्या यूरेनस को उसके बारे में पता भी है या फिर ये उसी को ही भूल गया जिसने कि इसे यहाँ पर कैद किया है। लेकिन किम की क्रोनोस के बारे में पूछने के बावजूद भी यूरेनस उसे इग्नोर करता है एंड इसलिए वो किम से कहता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं यहाँ से किसी से मिल भी पाऊंगा एंड यहाँ से निकल भी पाऊंगा, लेकिन शुक्र है तुम्हारा कि तुमने उन तीनों पीसेस को एक जगह जोड़ दिया जिससे कि मैं दोबारा यहाँ पर वापस आ पाया। जो सुन के भी कहता है कि अच्छा अब मुझे पता चल चुका है कि इवन दो क्रोनोस के ब्लड लाइन से ही था, लेकिन इनके माइंड से भी जो क्रोनोस का एग्जिस्टेंस था वो निकल चुका है। और तभी यूरेनस उसी चीज को निकालता है जिस चीज को हेपाटस ने उन तीनों ट्रेजर्स को मिलाने के बाद बनाया था एंड वो चीज निकालने के बाद यूरेनस किम से बताता है कि ये जो चीज है ये मेरा हार्ट है, जिसको कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि यही वो ऐसी चीज है जो कि मेरे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करती है। जो सुन किम कहता है कि हार्ट, क्या आप सीधा बता सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? जो सुन यूरेनस कहता है कि अगर मैं सिंपली बताऊं तो ये मेरा सब चीज है, क्योंकि वो बताते हैं कि यही वो ऐसी चीज है जिसके लालच में आकर मैंने अपने भाइयों को मार दिया है, उनके पावर्स को डिवोर कर लिया। और उससे बताते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो कि किसी के भी पास चले जाती है तो उसके अंदर एक ऐसा डिजायर आता है कि उसको बस पावर चाहिए होगा और इसीलिए वो पावर पाने के चक्कर में दिन पे दिन और ज्यादा इविल बनता जाता है और ऐसे करते करते वो एक दिन एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। जो सुन किम कहता है कि आप कहना क्या चाहते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो सुन यूरेनस कहते हैं कि मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जब भी तुम इसका इस्तेमाल करो इस बात का याद रखना कि तुम किसी मॉन्स्टर में ना तब्दील हो जाओ। एंड इसीलिए वो उस हॉट को किम को देते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम इसको खुद भी इस्तेमाल करके देख सकते हो। और जैसे किम उस हॉट को यूज करता है तभी उसे बताया जाता है कि उसने जो यूरेनस का डिजायर था उसको अपने अंदर ले लिया है। एंड जैसे ही ऐसा होता है किम के आसपास भी काफी सारे डिजायर्स आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक दिख रहे होते हैं। और ये सब चीजें देखने के बाद किम यूरेनस से कहता है कि अच्छा तो क्या ये वही चीज है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? लेकिन वो यहाँ पर यूरेनस से बात कर रहा होता है तभी उसके अंदर से डैम्पोंग निकलता है जो कि इन सब चीजों को एक ही बार में निकल जाता है। और जब यहाँ पर डैम्पोंग को यूरेनस देखता है तब वो कहता है कि अच्छा तो तुम इसके प्रोडक्शन में हो। एंड इसलिए वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारे हाथ में कोई ऐसी यूनिक चीज भी होगी। एंड इसलिए यूरेनस कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में झूठ में चिंता कर रहा था, तुम्हारे पास वो चीज है जो कि तुम्हें उन सभी चीजों से बचा के रख सकती है। जो सुन के हम कहता है कि अच्छा इसका मतलब क्या ये है कि ये जो छोटा बच्चा है ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। जो सुन यूरेनस कहता है कि छोटा बच्चा, क्या ये तुम्हें छोटा लगता है? और तभी जब डैम्पोंग यूरेनस के उन सभी डिजायर को खाता है तभी उसका जो लेवल होता है वो अपग्रेड तो होता है लेकिन काफी कम होता है। और तभी किम यूरेनस से पूछता भी है कि आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, आखिर ये जो डैम्पोंग है ये तुम्हें कैसे दिखता है? जिस पर यूरेनस वहाँ पर किम को कुछ नहीं बताता है और वहाँ पर गायब होते हुए किम से कहता है कि हम सभी दोबारा फिर से मिलेंगे। जिसके बाद
जब किम रियलिटी में वापस आता है तब हरकुलस से पूछते हैं कि भाई तू ठीक है ना। जो सुन किम कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। एंड अब जब किम अपने हाथ को देखता है तब वहाँ पर आ चुका होता है यूरेनस हार्ट। और यहाँ पर यूरेनस हार्ट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर लिखा होता है कि ये जो यूरेनस हार्ट है ये एक हाई रैंकर का हार्ट है जो कि काफी पुराना था एंड उसने अपने टाइम में काफी सारे रैंकर्स को डिवोर किया था और अभी के टाइम पे इसके अंदर उसी के पावर स्टोर है जिसको कि जो इस आइटम का ऑनर होगा उसको इस्तेमाल कर सकता है। जो चीजें पढ़ने के बाद किम का होता है कि अगर किसी किसी सिनेरियो में देखें तो ये जो आइटम है ये एकदम ही वर्थलेस आइटम है, इसका कोई भी उसके अंदर मान्य नहीं है। लेकिन वो कहता है कि कुछ सिनेरियो में इसका काफी इस्तेमाल भी है एंड ये काफी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि वो बताता है कि ये जो आइटम है ये सेम ओटिन के गुंगनीर जैसी है। एंड इसलिए किम कहता है कि अगर ये बात सच है कि इसके अंदर पावर स्टोर है तो इसलिए वो कहता है कि अगर मुझे इसको टेस्ट करना है तो इसका सिर्फ अभी एक ही तरीका है। एंड वो क्या तरीका है वह हमें कुछ देर बाद कहता है जहाँ पर कि पेंडोरा एंड हेफाइस्टस देख रहे होते हैं एंड उनके सामने वहाँ पर खड़े होते हैं किम और हरकुलस। जहाँ पर तभी हरकुलस किम से कहते हैं कि जितना जोर से मुझे मारना है मारो, मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ भी नहीं यहाँ पर होगा, मैंने यहाँ पर अपनी पूरी फुल फोर्स को लगा दिया है बस ब्लॉकिंग में ही, तो इसीलिए तुम्हें जितना भी पावर इस्तेमाल करना हो जितना तेजी से मारना हो मुझे मारो, कुछ नहीं होगा मुझे, मेरे बारे में चिंता मत करना, मेरे ऊपर ध्यान न देना, बस अपने पावर के ऊपर ध्यान देना। जो सुन के भी कहता है कि हाँ भाई मुझे पता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो एंड अभी तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि तुम्हें यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में टक्कर दे पाए। एंड इसीलिए वो कहता है कि भले ही मैंने यहाँ पर 1 महीने तुम्हारे से ट्रेनिंग की है लेकिन उस 1 महीने के अंदर मैंने तुम्हारे ऊपर जितना भी अटैक किया है उससे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए वो कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है कि आखिर इससे तुम्हें कुछ होगा कि नहीं, लेकिन गेम कहता है कि इस बार ये कुछ अलग होने वाला है। और एक साथ किम अपने यूरेनस हार्ट को एक्टिवेट करता है और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वहां पर किम को बताया जाता है कि उसने यहाँ पर टेट्रस को समन कर दिया है जो कि पहले हेल आता था। एंड इसलिए किम भी कहता है कि हेल का नाम चेंज करके टेट्रस रख दिया गया। और तभी वहां पर एक और न्यू विंडो आती है और वहां पर किम को बताया जाता है कि एबनॉर्मल स्टेटस चालू हो चुका है जो कि है कोरोजन। और उसके साथ जो कोरोजन का स्टेटस होता है वो वहां पर लेवल 2 पे पहुंच जाता है और जैसे वहां पर लेवल 2 पे पहुंचता है किम अब यहाँ पर और भी ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता और वो यहाँ पर हरकुलस के ऊपर अपना एक पंच बना के काफी अधिक तेजी से मारता है। एंड जैसे ही वो पंच हरकुलस के ऊपर लैंड होता है वो वहीं पर स्थिर रहते हैं लेकिन वहां पर जो जमीन होती है वो यहाँ पर टूट जाती है और उसके साथ वहां पर काफी ज्यादा अमाउंट में कुछ ज्यादा ही अमाउंट में माना रिलीज होता है जिससे कि जो है पार्टनर्स होते हैं वो पेंडरा को बचाते हैं। पेंडरा को बचा रहे हैं कि खुद बचा रहे हैं मुझे पता नहीं चल रहा है। और उसीलिए जब वो ये चीज देखते हैं तब वो कहते हैं कि अच्छा तो अब मुझे पता चला कि ये है यूरेनस की पावर। और इसलिए वो कहते हैं कि मुझे तो लग रहा था कि मैंने बस एक मास्टरपीस बनाया है जो कि मैं पहले भी बनाता हूँ, लेकिन वो जब इस पावर को देखते हैं तब वो कहते हैं कि नहीं मैंने बस एक मास्टरपीस नहीं बनाया है बल्कि मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है। लेकिन जब वो हरकुलस को देखते हैं जो कि इतना पावरफुल पंच खाने के बावजूद भी वहां से तनिक भी हिला नहीं होता है, इसीलिए जब वो हरकुलस को देखते हैं तब वो भी कहते हैं कि भाई यार यहाँ पर अलग से ही अलग खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं जो कि पैदा हो चुके हैं एंड हमें इनके बारे में पता भी नहीं है। और तभी हरकुलस भी किम से कहते हैं कि मुझे भी इस पंच को रोकने के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करना पड़ा एंड इसीलिए वो सोच रहे होते हैं कि किम ने यहाँ पर पता नहीं कौन सा मैजिक इस्तेमाल किया है जिससे कि उसका जो पंच है वो इतना खतरनाक हो गया। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब पेंडोरा हरकुलस को मलहम पट्टी लगा रही होती है और वहीं हरकुलस किम से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा हाल क्या है, क्या तुम ठीक हो। जो सुन किम अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि किम के हाथ में फ्रैक्चर हो चुका होता है और ये फ्रैक्चर जल्दी ठीक भी नहीं होने वाला था क्योंकि ये घाव डार्क डिवाइन क्रिस्टल के डार्क एट्रीब्यूट वाले वेपन से हुआ था। लेकिन इतना चोट खाने के बावजूद भी किम कहता है कि कभी कभी बुरी चीजें भी हमारे लिए अच्छी होती हैं। जो सुन कहते हैं कि क्या तब भी जब वो हमें ही नुकसान पहुंचाएं, जिस पर किम कहता है कि बिना रिस्क के हम लोग कुछ भी गेन नहीं कर सकते हैं। और इसी बात से हरकुलस किम से काफी इम्प्रेस होते हैं और वो अपने मन में ही सोच रहे होते हैं कि किम के पास इतनी सारी चीजें हैं जिससे कि वो टावर में तबाही भी ला सकता है, लेकिन इसके बावजूद वो उन सभी चीजों का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है। जिसके बाद अब समय आ जाता है सभी लोगों के अलग होने का क्योंकि किम जिस काम के लिए नीचे फ्लोर्स पे आया था वो काम अब हो चुका था। लेकिन पेंडोरा जब किम के जाने की बात सुनती है तब वो काफी निराश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि किम उसे छोड़ के जा रहा है, लेकिन किम उसे समझाता है कि वो उसे हमेशा के लिए नहीं छोड़ के जा रहा है बल्कि वो समय समय पर उन सभी से मिलने के लिए आता रहेगा। जिसके बाद वो सभी ऊपर फ्लोर पे जाने लगते हैं और ऊपर फ्लोर पे जाते हुए किम हरकुलस से अपोलो के बारे में पूछता है क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि उनके ओलंपस पर अटैक करने से पहले जिउस ने अपोलो को कहीं कैद कर दिया था। इस पर हरकुलस बताते हैं कि हाँ ये बात सही है और अपोलो के कैद में होने के बारे में आर्टेमिस को भी काफी समय बाद पता चला
करा, जिससे कि वो चीज पे काफी गुस्सा हो रही थी। जो सुन किम कहता है कि आपकी बातें सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी ओलंपस के अंदर काफी सारी चीजों को सहा है। जो सुन हरकुलस कहते हैं कि वो दोनों कोई ऐसे नहीं है जिनके बारे में तुम्हें चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग तुमसे पॉलिश टावर में आए हैं और टॉप पे पहुंचे हैं, और इसीलिए वो किम से भी कहते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन हो तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग उसे तुम्हारे लिए हल्का कर सकें। हरकुलस की बातें सुनने के बाद किम को अपने पास्ट लाइफ की याद आने लगती है, जहाँ पर उस समय के हरकुलस भी ठीक ऐसे ही बातें करते थे। और इसलिए किम कहता है कि आप तब भी वैसे ही थे और आप अब भी वैसे ही हमेशा की तरह काइंड और वार्म हैं। जिसके बाद फ्लोर 44 को देखते हैं, जहाँ काफी संख्या में लोग किम को खोज रहे होते हैं, लेकिन उसी के आड़ में वो लोग कुछ पैसे को कमाने के लिए जो साधारण लोग होते हैं उनकी भी हत्या कर रहे होते हैं। और उनको इस फ्लोर के एडमिनिस्ट्रेटर से भी डर नहीं लग रहा होता है, क्योंकि इस फ्लोर के जो 3 गार्डियंस हैं वो लोग उनमें से एक गार्डियन का ही मिशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिस वजह से वो लोग कितने भी लोगों को मार ले लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन तभी सभी को मैसेज मिलता है कि किम योन 440 फ्लोर पे ये टेकामिरा के साथ आ चुका है, और इस मैसेज को किम ने ही सभी को भेजा होता है ताकि सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाएं। लेकिन जब किम बाहर के नजारे को देखता है तब वो काफी हैरान होता है, क्योंकि बाहर हजारों की संख्या में नहीं बल्कि लाखों की संख्या में क्रिमिनल्स और काफी सारे लोग किम को मारने के लिए इकट्ठा हो चुके होते हैं। और यही चीजें देखकर किम को समझ आता है कि आखिर ओडिन इन सभी क्रिमिनल्स के एक जगह पे इकट्ठा होने से क्यों डरते हैं। और अब बाहर उन सभी क्रिमिनल्स के बीच में एमेथरस भी आ चुका होता है, लेकिन इससे पहले कि किम उनसे फाइट करने के लिए जाए उससे पहले वो अपनी स्टेमिना को थोड़ा सा बढ़ा रहा होता है। लेकिन तभी उसे किसी का प्रेशर महसूस होता है जो कि सुकुयोमी का होता है, जिससे कि किम घबराते हुए अपनी फाइटिंग स्टैंड में आ जाता है। तभी सुकुयोमी किम से कहती है कि मेरे सवालों का जवाब दो, तुमने यहाँ पर सभी चीजों को इधर उधर कर दिया है, तो इसलिए मुझे बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो यहाँ पर। लेकिन तभी सुकुयोमी की नजर किम के स्वॉर्ड कुसानागी पर जाती है, जो देख किम भी समझ जाता है कि सुकुयोमी येटाके मिरर से ज्यादा उसके स्वॉर्ड में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सुकुयोमी किम से कहती है कि आखिर उस बेवकूफ की स्वॉर्ड तुम्हारे पास क्या कर रही है, जो कि फाइटिंग के अलावा किसी भी चीजों पर ध्यान नहीं देता था। जो सुन किम कहता है कि आखिर तुम्हारे कहानी का मतलब क्या है, क्या तुम अपने सालों से बिछड़े दोस्त की स्वॉर्ड को देखकर इमोशनल हो रही हो। लेकिन जब किम सुकुयोमी को ध्यान से देखता है तब उसे उसकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं, जो देख किम सुजानो से पूछता है कि क्या तुम इसे पसंद करते हो, जिस पर सुजानो तो साफ मना कर देते हैं। लेकिन किम समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है और वो ये सोच ही रहा होता है। तभी सुकुयोमी किम के ऊपर सुजानो की स्वॉर्ड को छीनने के लिए अटैक कर देती है, लेकिन किम उसे सुजानो की स्वॉर्ड नहीं लेने देता है और अपने मन में सोचता है कि शायद ये वन साइडेड लव का चक्कर है, तो इसलिए एमेथरस को मारने के लिए सुकुयोमी एक जरिया बन सकती है। तो इसलिए किम सुकुयोमी को बता देता है कि सुजानो को एमेथरस नहीं यामाटो नो उरोची का इस्तेमाल करके मारा था।